दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज़ का टॉपिक नंबर 22। यानी इससे पहले हम 21 टॉपिक कर चुके हैं। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की बात करें तो हर बार मैं बोलता हूं कि 15 to 20 मार्क्स कवर करता है जीके सेक्शन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। अगर बात करते हैं जीके की तो हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना और कोशिश करना एक अलग से नोटबुक बनाने की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और टारगेट अपना रखना एग्जाम से पहले स्टैटिक जीके का 2 या 3 बार रिवीजन करने का, ठीक है। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की, तो आज का टॉपिक नंबर 22 हमारा रहेगा विश्व के प्रमुख देशों की संसद के नाम या पार्लियामेंट्स हम बोल सकते हो। जितने भी वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 22 वहाँ। तो फर्स्ट आपका रहेगा मिस्र, ठीक है। तो फर्स्ट है मिस्र की पार्लियामेंट का नाम बताना है, तो पीपल्स असेंबली राइट हो जाएगा। सेकंड है पाकिस्तान की अगर पूछता है पार्लियामेंट का नाम, तो नेशनल असेंबली राइट हो जाएगा। और थर्ड है जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम, तो बुंडस्टैग राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ अगर पूछता है यूएसए की पार्लियामेंट का नाम, संसद का नाम, यूएसए की संसद का नाम हो जाएगा कांग्रेस। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद इसका राइट हो जाएगा। और सिक्स आपका है इजराइल की संसद का नाम, तो नेसेट राइट हो जाएगा। और सेवेंथ आपका है कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो डायट इसका राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस राइट हो जाएगा। और 9th वाला आपका रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, तो संघीय संसद इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगर पूछता है कि स्पेन की संसद का नाम क्या है, तो कॉर्टेक्स इसका राइट हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं वीडियो को कम टाइम में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर डिस्कस करने की बात होगी तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक को मैं 1 आवर से ज़्यादा भी डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या एग्जाम में आता है, वही चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। और मेरा टारगेट हर एक वीडियो में रहता है कम टाइम में ज़्यादा कराने का, और वही मैं कंटिन्यू अभी तक करता हुआ आ रहा हूँ। 21 टॉपिक्स तक मैंने किया है। कम टाइम में ज़्यादा कराने का स्टैटिक जीके की बात करें, नहीं तो जीके में कराने को बहुत कुछ है। आप एक टॉपिक को 1 to 2 आवर्स भी कर सकते हो अगर डिटेल में हम बात करें तो। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज़ मैं कराता हूँ। बाकी कोई भी डाउट रहता है, मैंने बोला है कि कमेंट सेक्शन में आप पूछो, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी नया हो तो वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो आप पूछ सकते हो, अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि किस कंट्री का संसद का नाम पूछता है, पार्लियामेंट का नाम। इसके अलावा कोई डिस्कस डिटेल में नहीं पूछता कि कब वो इस्टेब्लिश हुआ था या फिर क्या क्या वहाँ पे रूल्स है, रेगुलेशन है, वो चीज़ कोई नहीं पूछता है। तो 11th नंबर का टॉपिक हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, 11th वाला है नेपाल। तो नेपाल की संसद का नाम आपसे पूछता है, तो नेपाल की संसद का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। 12 की बात करें तो रूस की संसद का नाम पूछता है, तो ड्यूमा राइट हो जाएगा। और 13 की बात करें तो चीन की संसद का नाम अगर बात करें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस राइट हो जाएगा। और 14 की अगर बात करें कांग्रेस की संसद का नाम, तो नेशनल असेंबली इसका राइट हो जाएगा। 15 अगर पूछा जाता है कि ईरान की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस राइट हो जाएगा। अगर 16 अगर पूछा जाता है कि मलेशिया की संसद का नाम क्या है, तो दीवान निगारा इसका राइट हो जाएगा। 17 आपका रहेगा अफगानिस्तान की संसद का नाम, तो सूरा इसका राइट हो जाएगा। और 18 आपका रहेगा तुर्की की संसद का नाम अगर पूछता है, तो ग्रैंड नेशनल असेंबली राइट हो जाएगा। और 19 आपका पूछा जाता है अगर कि पोलैंड की संसद का नाम क्या है, तो सेज में इसका राइट हो जाएगा। 20 आपका रहेगा कि मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, तो खुराल इसका राइट हो जाएगा। 21 अगर आपका रहेगा डेनमार्क की संसद का नाम पूछता है, तो फॉल्केटिंग राइट हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड की संसद का नाम पूछता है, तो फेडरल असेंबली राइट हो जाएगा। इसके अलावा नीदरलैंड की संसद का नाम पूछता है, तो स्टेट जनरल इसका राइट हो जाएगा। और ब्राज़ील की संसद का नाम अगर पूछता है, ब्राज़ील की पार्लियामेंट क्या है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस राइट हो जाएगा। इटली की पार्लियामेंट अगर पूछता है, तो सीनेट इसका राइट हो जाएगा। और कुवैत के अगर पार्लियामेंट का नाम पूछता है, पार्लियामेंट का नाम, तो नेशनल असेंबली इसका राइट हो जाएगा। 27 आपका रहेगा सऊदी अरब की अगर पार्लियामेंट का नाम पूछता है, तो मजलिस अल शूरा इसका राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और कंट्री रह गई थी जो इसमें नहीं थे पीडीएफ में, तो वो मैंने अलग से नोट कर लिए, इन्हें भी नोट कर लेना। कि पोलैंड की अगर संसद का नाम पूछता है, तो सोजिम इसका राइट हो जाएगा। मंगोलिया की अगर संसद का नाम पूछेगा, तो खुर्रल राइट हो जाएगा। और ब्रिटेन की अगर संसद का नाम पूछता है, तो ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। और ताइवान की अगर संसद का नाम पूछता है, तो युआन हो जाएगा। और स्वीडन की संसद का नाम पूछता है, तो रिक्स डॉग हो जाएगा। और नॉर्वे की संसद का नाम अगर पूछता है,
तो स्टार्टिंग इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आयरलैंड की संसद का नाम पूछता है तो डेल आयरन राइट हो जाएगा, और भूटान की संसद का नाम पूछता है तो सोंगडू राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम अगर पूछा जाता है तो सौरा इसका राइट हो जाएगा, और तुर्की की संसद का नाम पूछता है तो ग्रैंड नेशनल असेंबली राइट हो जाएगा। कनाडा की संसद का नाम अगर पूछा जाता है तो पार्लियामेंट इसका राइट हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया टॉपिक नंबर 22 जो कि इम्पॉर्टेंट था, और हर एक टॉपिक स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट लेते हुए अच्छे से उसे लर्न करना, या फिर अच्छे से आप कह सकते हो कि कंप्लीट वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि 8 मिनट की अगर वीडियो बनती है 10 मिनट की, अगर आप स्पीड बढ़ा के भी दिखते हो तो वो वीडियो आपके लिए 4 या 5 मिनट की हो जाती है, ठीक है। और 4 या 5 मिनट में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सही चीज़ है। तो बाकी हम कंटिन्यू इस चीज़ को करेंगे। टारगेट हमारा 45 प्लस टॉपिक का है। नोटबुक अलग से बनाते हुए चलना, अलग से नोट्स बनाते हुए चलना खुद के, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और सभी 45 टॉपिक्स आपको एक ही जगह मिल जाएं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं टॉपिक नंबर 23 में हमारा, और हर एक इसी तरह सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, बाय बाय।